मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ हिंदुस्तान को एक दुख भी साथ में मिला। हिंदुस्तान को दो हिस्सों में हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट दिया गया। हिंदुस्तान को दो हिस्सों में सिर्फ इसलिए बांट दिया गया था कि पाकिस्तान को मुसलमानों का देश घोषित कर दिया गया और हिंदुस्तान को हिंदू राज्य घोषित करने की बात चल रही थी। लेकिन महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर की कोशिश से इस हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया गया। हमारे हिंदुस्तान के आईन, हमारे हिंदुस्तान का संविधान इतना मजबूत है कि हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों को एक धागे में पिरोने की बात करता है। हिंदुस्तान का आईन हिंदुस्तान के सभी समाजों को एक साथ लेकर चलने और आगे बढ़ने की बात करता है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ तो है जो हिंदुस्तान के समाजों को एक साथ आने की कोशिश को नाकाम कर देती है, और वो है सांप्रदायिक दंगा। जी हाँ, फिरका वाराना फसाद। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1961 में जबलपुर में सबसे पहला दंगा होता है। यहाँ कई लोगों की जानें चली जाती हैं और इसके बाद हर दूसरे तीसरे वर्ष हिंदुस्तान के किसी कोने से दंगे की आवाज़ और दंगे की खबर जरूर आती है। 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों का नरसंहार किया गया, सिखों का कत्लेआम किया गया। उसके बाद 1987 में हाशिमपुरा मामला पेश आया। 1992 में 500 साल पुरानी मस्जिद बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। 2002 में गुजरात में मामला पेश आया। यानी वो चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। हाशिमपुरा की अगर हम बात करें तो 1987 में ये मामला पेश आया। 1987 में ये मामला तो पेश आया था, लेकिन अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद फैसला बहुत देरी से आया। देर ही सही, कहते हैं ना कि खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं, देर ही सही। 31 साल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 पीएसी के जवानों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। यानी ये वही पीएसी के जवान हैं जो 1987 में हाशिमपुरा मामले में मुलजिम है और इन्होंने 42 लोगों का कत्ल किया था। इसके बारे में आगे आपको हमारे सहयोगी शबीना नाज बताएंगी। हमारे साथ शबीना नाज है। थैंक यू मुनव्वर आलम। अब मैं आपको बताती हूँ कि 22 मई 1987 को हाशिमपुरे में जो मामला सामने आया था, उससे लोगों के अभी भी सोचकर रूह कांप जाती है। असल में ये क्या हुआ था, रमज़ान का महीना था और जुमे का दिन, मगरिब की अजान का वक्त हो चला था। पीएसी के जवानों ने घरों में तलाशी लेने के बहाने घुसे और जितने भी मुस्लिम नौजवान थे उन सभी को निकाल कर बाहर ले आए। करीबन 50 नौजवान मुस्लिम थे जिनको ट्रक में ले जाया गया। ये ट्रक नंबर 1493 था, जिस ट्रक में उन 50 मुस्लिमों को ले जाया गया था। उन मुसलमानों को ये भी नहीं पता था कि असल में ये माजरा क्या है, उनको किस लिए ले जाया जा रहा है। कि ट्रक रोका गया और उन बंदों को निकालकर एक एक करके उनको गोली मार दी गई। लेकिन फिर भी ट्रक में बैठे मुसलमानों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मुरादनगर में गंग नहर के पास सारे मुसलमानों को उतारकर उन पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें से 5 मुसलमान बच गए, जिसमें से जुल्फिकार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। पीएसी के जवानों ने 42 लोगों की जान ले ली। मतलब 50 लोगों को उन्होंने गोली तो मारी थी, लेकिन कुछ ऐसे खुशनसीब लोग थे जो अपनी जान बचा ली। उनमें से जुल्फिकार भी था, जो एक पूरी कहानी उन्होंने लोगों को बताई। इस मामले में सबसे पहले 1996 में गाजियाबाद के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद गाजियाबाद में बड़ी देरी होने लगी, तो परिवार वालों ने इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली को सौंप दिया। 30 हज़ारी कोर्ट ने मार्च 2015 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए 19 जवानों को बाइज्जत बरी कर दिया। सबूतों के अभाव थे, यानी सबूत बिल्कुल नहीं थे। इसी वजह से 30 हज़ारी कोर्ट ने इन लोगों को बरी कर दिया गया। फिर उसके बाद 2015 ही में परिवार वालों ने और साथ ही साथ यूपी के सरकार ने इन लोगों का साथ दिया और फिर से अर्जी दायर की और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए
31 साल के बाद पीएसी के 16 जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आप सोच सकते हैं कि 19 जवान थे जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी सिर्फ 16 लोग बचे हुए हैं जो अपनी आधी जिंदगी क्या आप ये कह सकते हैं पूरी जिंदगी वो लोग जी चुके हैं। अब इन लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। आप जरा सोचिए कि हाशिमपुरा का ये मामला कितना दर्दनाक रहा होगा कि लोगों को ट्रक से निकाला जाए और बंदूक से उनके सीने में, उनके पैर में गोली दाग दी जाए। सोचने वाली बात है। इस मामले के बारे में पूर्व आईएएस ऑफिसर विभूति नारायण कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जिंदगी के कुछ तजुर्बात ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ते, एक डरावने सपने की तरह हमेशा आपके साथ चलते हैं, कई मर्तबा कर्ज की तरह आपके जहन पर सवार रहते हैं। हाशिमपुरा भी मेरे लिए ऐसा ही तजुर्बा है। 22-23 मई 1987 की आधी रात दिल्ली गाजियाबाद के सरहदी गांव मकनपुर के नहर की पटरी में टॉर्च की कमजोर रोशनी में खून से लथपथ धरती पर मुर्दों के दरमियान में किसी जिंदा को तलाश करना सबके जहन में एक हॉरर फिल्म की तरह है। तो ये विभूति नारायण पूर्व आईएएस ऑफिसर का कहना है। बहुत दर्दनाक ये वाकया था। इस वाकये की सुनवाई करते करते 31 साल लग गए और 31 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 पीएसी के जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अगरचे इतना लंबा वक्त लगा है लेकिन हिंदुस्तान के अदलिया पर लोगों का भरोसा बड़ा है। लोगों को लगने लगा है कि चाहे कोई भी इंसान अगर गलती करता है तो कोर्ट उन्हें जरूर कहीं ना कहीं और कभी ना कभी सजा जरूर देगा। मुनव्वर आलम, ये एक अहम बात है उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपने परिवार के अहम सदस्यों को खोया। 31 सालों तक उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के इस वक्त का इंतजार किया कि कब हाई कोर्ट का फैसला उनके साथ आएगा, उनके परिवार वालों के साथ जो हुआ है उनको कब इंसाफ मिलेगा। लोगों के घर के चिराग बुझते गए लेकिन उनके हौसलों के चिराग टिमटिमाते रहे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि बिना किसी का सहारा लिए बना मंजिल तक कैसे पहुंचा जाता है। कितनी सरकारें आई और चली गई, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव की सरकारें भी आई जिनको मुस्लिमों का हमदर्द कहा जाता है, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। पीएसी के जवानों को बचाने की पूरी कोशिश की गई। जुल्फिकार का कहना यह भी है कि मुस्लिम तंजीमों ने भी उन लोगों का साथ नहीं दिया। अगर 31 साल के बाद फैसला आ चुका है, दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 पीएसी के जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दंगे बार बार होते क्यों हैं। हम दंगों पर एक बार, जो 1947 के बाद बड़े बड़े दंगे, उन पर एक बार गौर करते हैं। 1947 के बाद 1961 में जबलपुर में दंगा, सांप्रदायिक दंगा होता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों के साथ नरसंहार किया जाता है, सिखों का कत्लेआम किया जाता है। 1987 में हाशिमपुरा मामला पेश आता है। 1992 में बाबरी मस्जिद, 500 साल बाबरी मस्जिद को ढा दिया जाता है। 2002 में गुजरात में मामला पेश आता है और इस तरह के कई और मामला भागलपुर में, मुजफ्फरनगर में पेश आए हैं। आखिर सोचने वाली बात यह है कि ये मामले बार बार पेश क्यों आते हैं। हिंदुस्तान का आइन तो कहता है कि हिंदुस्तान को एक धागे में पिरोने की बात करता है, लेकिन ये मामले आखिर बार बार क्यों पेश आ रहे हैं। अगर इन मामलों पर एक बार गौर करें तो ये बात साफ हो जाती है कि जितने भी मजलूम लोग हैं वो सब के सब अक़लियती तबके से हैं, या तो मुस्लिम हैं, या तो सिख हैं, या तो दलित हैं, और जितने भी जुल्म करने वाले लोग हैं वो अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। या तो इन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट की हिमायत हासिल होती है। अभी 31 साल के बाद हाशिमपुरा मामले में फैसला आ गया। 16 पीएसी के जवानों को सजा मिल गई है, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, लेकिन कई सवाल इस फैसले पर भी उठते हैं। नंबर 1, पीएसी के जवान जो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, अपनी जिंदगी के सारे खुशी वाले लम्हात वो जी चुके हैं, अगर इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो क्या फायदा है। नंबर 2, किसी इंसान को कत्ल कर दिया जाता है और उसकी सजा में एक इंसान को फांसी की सजा होती है। इन्होंने तो 42 लोगों को, 42 निहत्थे मासूम लोगों का कत्ल किया था, तो इन लोगों को क्या फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, पीएसी के जवान सिर्फ अपने आला अफसर के हुक्म और ऑर्डर ही मानते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती। ये आला अफसर जो कहते हैं उन्हें मानना उनके लिए मजबूरी होती है। तो आखिरकार सिर्फ गाज
इन लोगों पर ही क्यों गिरी, यानी पीएससी के जवान पर ही क्यों गिरी? सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों को सजाए उम्र कैद की सजा क्यों सुनाई गई? आला अफसरों को बचाने की कोशिश हुकूमत या सेंट्रल हुकूमत हो या स्टेट हुकूमत बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? नंबर 4, निचली अदालत ने 19 पीएससी के जवानों को ये कह करके बरी कर दिया था कि सबूतों का अभाव है। सोचने वाली बात है कि जिस ट्रक में ले जाया गया उस ट्रक का कोई अता पता नहीं है। दूसरी बात, जो उस दिन पुलिस तैनात थे, जो लोग उस दिन ड्यूटी पर थे, उन लोगों का कोई पता नहीं। क्या पूरी तरह से निष्पक्ष जांच निचली अदालत ने किया था? सोचने वाली बात है। अगरचे 31 साल के बाद फैसला आ चुका है, ये खुशी की बात है। जहां एक तरफ गम की बात है लेकिन खुशी की बात है, अदलिया पर भरोसा हमारा बढ़ जाता है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।